गुर्जर कम्युनिटी को आप करंट में किस पोजीशन पर देख रहे हैं और गुर्जर कम्युनिटी के लिए आप ऐसे क्या कदम उठाना चाहते हैं जिससे समाज और आगे बढ़ सके? अब आपने एक ऐसा विषय छेड़ दिया जो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे एक ऐसी कौम में पैदा होने का मौका मिला जिस जाति के आगे, गुजर के आगे वीर, वीर गुजर। वीर क्यों? क्योंकि हमने अपना वैभव, एक तरफ तो वो समाज जो अफगानिस्तान से आसीन से लेकर अफगानिस्तान तक जिनका शासन था, भोज महाराज जिनके 9 लाख से ऊपर गायें थी, जिन्होंने उस समय देव दरबार, जो हमारे सौभाग्य है कि आप देखो कि अवतरण हुआ जिनका, भगवान का, भगवान विष्णु का अंशावतार देवनारायण हमारी जाति के अंदर पैदा हुए। जिस समाज के प्रत्यार वंश का गुजरातरा के अंदर पूरा शासन था, उस समाज ने जब इस देश पे अंग्रेजों का आक्रमण हुआ या उससे पहले बाहरी आक्रांताओं का आक्रमण हुआ, सबसे पहले गर्दन कटाने वाला गुजर होता था। अंग्रेजों ने इस बात को महसूस किया कि जब तक गुजर हमसे संघर्ष करते रहेंगे तब तक हम लोग अपना शासन ढंग से नहीं चला पाएंगे। 1857 की क्रांति के अंदर एक बहुत बड़ा मेरठ के हमारे जो थे, उनके साथ साथ पूरा बहुत बड़ा एक तबका गुजर समाज का था। तब अंग्रेजों ने हमारे को ट्राइबल, क्रिमिनल ट्राइब के अंदर, क्रिमिनल ट्राइब के अंदर डाल दिया, जिसके अंदर क्या था कि आपको जो भी आपके मुखिया होगा, आपके उसका, उस मुखिया को जाकर, गुजर समाज के मुखिया को थाने में अपनी हाजिरी भरवानी होगी। उससे परेशान होकर जो समाज खेती करता था, पशुपालन करता था, सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगलों के अंदर चला गया, पहाड़ों के ऊपर चला गया। तो फिर जब देश आजाद हुआ तब नेहरू जी ने हमसे ये क्रिमिनल ट्राइब का तबका हटाया और वापस हमको मुख्यधारा के अंदर लेके आए। लेकिन उस जो 100 साल का जो वो पीरियड रहा, उस 100 साल छोटा पीरियड नहीं होता, उस 100 साल के पीरियड में हमने अपनी एजुकेशन गंवा दी, अपनी शिक्षा खत्म करा दी, अपना आर्थिक संसाधन गंवा दिए, हमारा जो गौरवशाली इतिहास था उसको हमने गंवा दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि देश की आजादी के इतने समय के बाद भी अब हम लोग मुख्य धारा में आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, गुजर समाज के लोग। तो जो आरक्षण की मांग हमारी है वो ऐसे ही नहीं है। आरक्षण की मांग इसलिए है कि हमारे पास था, हमने उसको खो दिया और उसको वापस पाना चाहते हैं। आज आरक्षण किस लिए मांग रहे हैं? कि हमारे बच्चे के हाथ में कलम हो, उसके हाथ में रोजगार हो, उसके हाथ में शिक्षा हो। वो चीज लेने के लिए सरकार ने अपनी गोलियों से हमारी छाती खून से लाल कर दी और सड़कों के ऊपर लिख दिया गुजर आरक्षण। इसलिए गुजर समाज को वीर गुजर समाज कहते हैं और मुझे उसका होने में गर्व है। और मैं ये चाहूंगा कि जब सबका विकास हो रहा है तो गुजर का विकास भी होना चाहिए। गुजर जाति के नौजवान को भी रोजगार में अवसर मिलना चाहिए, हमको भी नौकरी मिलनी चाहिए और हमको भी हमारे जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। पर मेरा सर मेन सवाल ये था कि करंट जो सिचुएशन है वहां पे अगर देखा जाए तो इस कम्युनिटी को बहुत ही पीछे के बैकवर्ड नजरिए से देखा जाता है कि कहीं पे भी कुछ भी अपवाद हो या अपराध हो, इस कम्युनिटी के लोग शामिल होंगे। इस नजरिए या इस सोच की तरफ आपका क्या कहना है? जब से वापस हम लोगों ने शिक्षा की तरफ सोचना शुरू किया, आज हमारे समाज के बच्चे IAS IPS भी बन रहे हैं, RS बन रहे हैं, डिप्टी बन रहे हैं। और मैं हरदम एक बात कहता हूँ कि हर आदमी अधिकारी नहीं बन जाएगा, कोई कर्मचारी बनेगा, कोई अधिकारी बनेगा, कोई नेता बनेगा, पर उससे ज्यादा जरूरी अच्छा इंसान बनना। और गुर्जर, गुर्जर का मतलब क्या होता है? बुराई का नाश करने वाला। तो जो हमारे भीतर बुराइयां, उसका हमने नाश किया और अब हम समाज की मुख्य धारा में आगे आ रहे हैं। आपको आने वाले समय में गुर्जर के हाथ में कंप्यूटर भी मिलेगा और कड़ा भी मिलेगा।